से जब गुरु से जब अवतारों से लगन कैसे लगती है और बंदा भक्ति की दुनिया में किस तरह से शुरू होता है। तो हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं जो अनंत जन्म में किए संचित कर्म पाप पुण्य, जो अभी हम भोग रहे हैं किस्मत प्रारब्ध, जो अभी हम कर रहे हैं वो क्रियामान, जब जिसको हम भोग रहे हैं वो किस्मत पाप पुण्य से कभी खुशी कभी गम। तो इस तरह से तीन तरह के कर्म है, संचित प्रारब्ध क्रियामान, जो अनंत जन्म के पाप पुण्य और संचित कर्म, जो अब हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें पाप पुण्य का जो फल है कभी खुशी कभी गम, तो ये किस्मत उसको प्रारब्ध कहते हैं। जो आज कर रहे हैं ये क्रियामान है, ये फिर संचित में जमा होते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये तीनों कर्मों के आधार पर जब हमारे सात्विक गुण अच्छे कर्म पुण्य उदय होते हैं, तो हम चाहे पहले जितने भी नास्तिक हों या हमारे घर में हो, तो वो पुण्य के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तो हम अगर किसी भजन कीर्तन सत्संग महापुरुष के जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी पूर्ण गुरु हो उसके प्रवचन और कीर्तन सत्संग में जाते हैं, जब वो पुण्य हमें वहाँ लेके जाएं और वहाँ का गुरु पूर्ण हो और उनका जो प्रवचन है वो आध्यात्मिक हो, तत्व ज्ञान से युक्त हो, तो उस पुण्य के आधार पर हम वहाँ तक पहुँचे और प्लस हमें उस पूर्ण गुरु का प्रवचन लेक्चर सुनने को मिला। तो जैसे एक कुएं पे हम पानी निकालते हैं, जब एक पत्थर पे रस्सी घसीटते हैं तो उस पर भी निशान आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कितना भी पापी बंदा हो या नास्तिक बंदा हो, अगर वो उसके घर परिवार में फैमिली में कोई सच्चे सदगुरु के पास जाता है, उसके सर्कल में जाता है, तो उसके साथ वो कीर्तन में जाता रहता है। पहले उसका इंटरेस्ट ना भी हो चाहे, फिर वो पर लेकिन वो रूटीन में जाता रहता तो तब उसके पुण्य जब उदय होते हैं तो वहाँ उनके प्रवचन से वो एकदम से उसको जंप मिल जाता है, वो सेवा सिमरन भक्ति की दुनिया में चलना शुरू हो जाता है। और दूसरा, गुरुओं पीरों संतों फकीरों की बात, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों की जो नाम मानते हुए माँ के पेट में जो वादा किया था ईश्वर से, जहाँ ईश्वर ने जो संसार बनाने से पहले लॉ बनाया कि संसार में व्यवहार करो मुझसे, हरि गुरु से प्यार करो, संसार की चीज़ों का उपयोग करो और ईश्वर अवतार और संत महात्मा पूर्ण गुरुओं के शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध इसका उपभोग करो, ये सब पवित्र पावन मटेरियल है। तो इस तरह से जहाँ तो वो किसी संत के प्रवचन से प्रेरित होके जिसमें कि शास्त्रों का ज्ञान तत्व ज्ञान दिया जा रहा हो तो तब जीव चल पड़ता है। जहाँ फिर अगर संतों की इस परोपकार या प्रवचन कीर्तन सत्संग वो बार बार अवतरित होकर दुनिया में आते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तो जो इस तरह से नहीं चलता फिर भगवान उसको उसकी दूसरी एक नौकरानी या उसकी दूसरी शक्ति है माया। संत भी उनके दास हैं, संत आप परमात्मा के रूप हैं, वो तब भी अपने आप को दास समझते हैं, उनके कुकर समझते हैं, अपने आप को निमाना समझते हैं। तो दूसरी उसकी शरणागत जो पावर माया है, फिर वो हमें आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये तीन ताप, फिर पंच क्लेश पंच विकार चार दोष पंच कोश, इन सब में फंसा के हमें कोई ना कोई, किसी को पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, दोनों को बच्चों से, जब दौलत की कमी या शौहरत की कमी, तो ऐसे जिन चीज़ों में हमारी बुद्धि ने सुख मान लिया हुआ है काल माया से भ्रमित होके, तो वो चीज़ें हमें ना मिलने के कारण जब उसका दुख, जब कोई जवान अपने घर में मृत्यु हो जाए, किसी के बिजनेस में दिवाला हो जाए, तो ऐसा बड़ा दुख जो असहनीय हो, जो हमारे इतनी बड़ी अंतःकरण में चोट कर जाए कि कुछ नहीं है संसार में और सब मर रहे हैं सब जा रहे हैं, या तो मुसाफिर खाना है। तो पहली चीज़ के संतों के पूर्ण गुरुओं के प्रवचनों से प्रेरित होके भगवान की लगन भक्ति प्रेम और उसकी शरण में जीव जाते हैं, जब उनके संचित कर्मों के पुण्य उदय होते हैं। और दूसरा, काल माया से वो जब उनको दुख दिए जाते हैं कि आप गीता रामायण वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों और भगवान के सृष्टि के इस लॉ को जिसमें कि जीव सच्चिदानंद अपना पूरा जीवन मानव जीवन को व्यतीत कर सकता है और अपने घर परिवार के इस जीवन की जिम्मेवारियां धर्म कर्तव्य निभाता हुआ
अपने सच्चिदानंद लक्ष्य जहाँ दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति को एक पूर्ण गुरु के सन्निध रह के जिज्ञासा भाव से ज्ञान प्राप्त करके उनकी सेवा करके उनकी शरणागति करके खुद और उसका पूरा परिवार इस मानव जीवन हीरा जन्म को सफल कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जो इस तरह से नहीं, फिर वो कोई ना कोई बड़ा दुख ये माया के कारण उसको, काल माया के कारण, जब उसके ही अपने पापों के कारण जब उसको दंड दिया जाता है, कोई ना कोई बड़ा दुख या बड़ा झटका उसके जीवन में आता है, जो मैंने पीछे बताया, तो तब वो गुरुओं पीरों संतों फकीरों या अवतारों या ईश्वर की दुनिया में जाता है कि अब संसार से दिल टूटा है, अब कोई अपना जिसको हम आश्रित समझते थे, जिसके साथ बहुत सपने, वो मर गया, जब उसने धोखा दे दिया, जब उसका असली चेहरा सामने आ गया, बिजनेस डूब गया, घर में कोई जवान मृत्यु होगी। तो ये दूसरा कारण है जिससे लोग भगवान से, संतों से, अवतारों से जुड़ते हैं। तो पहला कारण से ही अगर कोई जुड़ जाएगा तो वो उन दंडों से बच जाता है, उन पापों की सजाओं से वो तन मन धन से सेवा करने लगता है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने लगता है, जिसके कारण उसके पास्ट के जो पाप है वो भी भस्म होने लगते हैं। एट प्रेजेंट जो वो कर रहा है क्रियामान, उसमें भी अच्छे कर्म करता है, और इन फ्यूचर जो उसको मिलना है प्रारब्ध बन के, किस्मत बन के, वो भी उसकी अच्छी होने लगती है। तो ये थे दो तरीके जिससे लोग भगवान की भक्ति या प्रेम या शरणागति या सेवा की तरफ जुड़ते हैं। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।